नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो पूरे देश में दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना संकट के बाद इस दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह है। लोगों ने अपने घरों को दीपों से सजाया है। वहीं मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा पूरे विधि विधान से की जा रही है। शहरों गाँव में रौनक है और रंगीन रंगोलियों से घर आंगन गुलजार है। वहीं आतिशबाजियों का दौर देर रात तक चलेगा। हालांकि पाबंदियां भी हैं और सावधानी बरतने की हिदायत भी है। दीपावली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते इस पर्व को उल्लास के साथ, उत्साह के साथ लोग नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार दिल खोलकर लोग खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, दिए जला रहे हैं। इस बार कोई पाबंदियां नहीं हैं कोरोना की। तो रायपुर में क्या कुछ माहौल है वो हम जान लेते हैं। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। देवव्रत भगत इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत अनेकों शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 2 सालों से ये त्यौहार काफी फीका था। लोग उत्साह के साथ इस त्यौहार को नहीं मना पाए पिछले 2 सालों में, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों ने जमकर खरीदारी भी की है और पूरे उत्साह दिल खोलकर इस त्यौहार को मना रहे हैं। देवव्रत, जी बिल्कुल सुमित, दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि दिवाली दीपों का पर्व है और रौनक, रोशनी, उत्साह और उमंग एक साथ दिखाई दे रहा है। रायपुर में मैं राम मंदिर में इस वक्त मौजूद हूं, जो कि अयोध्या के तर्ज पर यह पूरा राम मंदिर बना हुआ है और इसकी जो सजावट है वो देखने लायक है। कैमरा पर्सन राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह की यहाँ पर रोशनी की गई है। दीपों से आप देखिए कि सजाया गया है इस पूरे मंदिर परिसर को। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि लिखा हुआ है वहां जय श्री राम। तो कुल मिलाकर के आज का ही वो दिन था जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काटकर लौटे हुए थे। और आज का दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि दीपों का पर्व है, रोशनी का पर्व है और ऐसे में राम मंदिर की जो रौनक है वो भी देखते हुए बन रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो कि दिवाली यहाँ पर सेलिब्रेट करने पहुंचे हैं। क्या कहेंगी, यहाँ पर माहौल कैसा नजर आ रहा है? यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ दियों से सजाया है चारों, तो और दिए लगाए। जब राम आए थे तो फूलों से स्वागत किया था, चारों दिए लगाए थे अयोध्या वासियों ने। अच्छा, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्साह है। क्या कहेंगे भाई साहब आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि दीपों का जो त्योहार है दीपावली है ना, उसमें से राम मंदिर वाले जो अपना जय श्री राम लिख के इस बहुत अच्छा मतलब दीपों को सजाकर जय श्री राम जो सजाया है, बहुत उत्साहित सब लोग देख रहे हैं। और इससे एक संदेश जाता है कि जो मतलब दीपावली है वो राष्ट्रीय पर्व है और सभी लोग को, हम लोग को बहुत अच्छे मनाना चाहिए और पटाखे वगैरह ज्यादा फोड़ के अपना दीपों के साथ मनाना चाहिए। क्या कहेंगे आज दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? दिवाली यहाँ घर पे तो सेलिब्रेट करते उतना मजा नहीं आता, लेकिन भगवान के दरबार में आके बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के आप क्या हो गया, हम लोग जय श्री राम बोलेंगे। हनुमान जी के भक्त है। अच्छा, तो इसलिए राम मंदिर पहुंचे हैं। यस। तो ये खूबसूरती भी आपको दिखाई देगी। मंदिर जो पूरा परिसर है वो आपको एक तरह से पिंक रोशनी से ये पूरी तरह से परिसर सजाया गया है और जिस तरह से इसकी सजावट हुई है उस तरह से भक्तों की जो भीड़ है वो भी यहाँ पर आई हुई है। और एक चीज यहाँ पर हर साल जो क्योंकि दिवाली का मौका होता है तब मंदिरों में विशेष रूप से पूरी जो सजावट है वो की जाती है, भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। और अब सीधे दर्शकों को मंदिर के भीतर पहुंच करके तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम और माता सीता का जो श्रृंगार किया गया है वो किस तरह से विशेष रूप से किया गया है। और जो रौनक यहाँ फिलहाल मंदिर में दिखाई दे रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आज क्योंकि दिवाली का दिन जो होता है भगवान राम के वनवास से वापसी का दिन होता है और उसी तरह से भव्य जो श्रृंगार है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। पूरे मंदिर परिसर जो है वो रोशनी से जगमगाया हुआ है। और एक तरह से जब दिवाली के दिन लोग आते हैं, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तब खुशी और भी ज़्यादा दुगनी हो जाती है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? आप तो पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं।
हम लोग पहले दिवाली में माँ लक्ष्मी की पूजा किए हैं घर में और उनका आशीर्वाद लेके अब श्री रामचंद्र जी के मंदिर आए हैं ताकि यहाँ इनका आशीर्वाद प्राप्त हो हमारे पूरे परिवार को और सबको हर्ष और उल्लास मिले। मैडम कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं पूरा त्योहार? पूरा बच्चों के संग परिवार के संग मंदिर भी आए दर्शन करने। आपने पटाखे फोड़े? अभी फोड़े और फोड़ेंगे। पहले भगवान के दर्शन। हाँ, तो पहले भगवान के दर्शन हो जाएं और उसके बाद बाकी सारी जो चीजें हैं वो होगी। क्या कहेंगे भाई साहब? जी सही बात है सर, पहले भगवान का दर्शन। अच्छा, भगवान के दर्शन करने पहुंचे। एक फैमिली और यहाँ पर बैठी हुई है और आप क्या कहेंगे दिवाली में कैसे पूरा परिवार आपका सेलिब्रेट करता है? और आज तो भगवान राम के दर पे पहुंची हूँ, क्या कुछ किया आपने स्पेशल आज? मिठाइयाँ नमकीन बनाए, पूजा सफाई करी, पूजा किया, दिया जलाए। पूरी फैमिली के साथ? जी, हमारी दिवाली तो बस राम मंदिर में ही हर साल बिताते हैं हम लोग। अच्छा। जब भी दिवाली होती है यहाँ हम दिवाली के टाइम में यहाँ पूजा करने आ जाते हैं। और महिलाएं विशेषकर इस त्योहार को लेकर एक्साइटेड रहती है। आपने क्या कुछ किया है? हमने पूरे साल भर की सफाई तो इस समय करी है और सबसे सुंदर तो हमने घर के सामने गोबर से लिपाई पुताई करके और रंगोली बनाई है। अच्छा, आपने क्या किया विशेष? पटाखे नहीं फोड़े हैं। पटाखे नहीं फोड़े। आप क्या करने वाली हैं या क्या किया है और अभी यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? तैयार होके आए हैं, दिवाली है। उतने में खुश हो गए। अच्छा, ये माहौल कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ तो हमेशा अच्छा माहौल ही रहता है। तो बिल्कुल काफी भव्य मंदिर है। और निश्चित तौर पर मैं लौटूंगा देवव्रत आपके पास। गरियाबंद से शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब्दुल भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले शेख आपके पास आ रहा हूं मैं, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई दीपोत्सव की। शेख, कैसा माहौल देख रहे हैं आप गरियाबंद में दीपावली के इस पावन पर्व पर? जी देखिए, काफी खुशनुमा माहौल है और दीपावली पर्व को लेकर एक उत्साह लोगों में देखते ही बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का कतार लगा हुआ है इस बात को लेकर कि तमाम जो लोग हैं आज देश में पूरा दीपावली मनाया जा रहा है। हम लोगों से ही बात कर लेते हैं, किस तरह का दीपावली मना रहे हैं, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छे से और बहुत सबके साथ मिलकर दीपावली मना रहे हैं। पटाखे फोड़े हैं आप? यस जी, आप बताइए किस तरह का माहौल है? हमारे शिक्षक कॉलोनी में हर पर्व, चाहे वो दिसंबर का त्योहार रहे चाहे सारे त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं खुशियों से, भाईचारे के साथ। बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल है हमारे यहाँ और सारे लोग मिलकर मना रहे हैं। जी, छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद है। बेटे, कौन सा पटाखा फोड़े, मजा आया इस बार? हाँ, मजा आया बहुत। लॉकडाउन में तो फोड़ नहीं पाए होंगे। हाँ। इस बार कैसा लग रहा है? इस बार बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइए किस तरह मना रहे हैं इस बार दीपावली? बहुत अच्छे मना रहा है पूरे कॉलोनी वाले। जी, मुहूर्त क्या है? आज पूजा वगैरह कर लिए, लक्ष्मी पूजा? सब साथ। क्या क्या खरीदी की इस बार दीपावली में? सब पटाखे, लक्ष्मी माता की मूर्ति। तो देखिए यहाँ पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए हैं, तो काफी खुशनुमा माहौल है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए कि बच्चों में किस तरह का उत्साह है, कितना उत्साह के साथ आप लोग दीपावली मना रहे हैं? बहुत उत्साह है, कोरोना काल से छूटे हैं और बहुत आनंद के साथ बच्चे लोग सब मिलजुल करके पटाखा फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। बड़े आनंद आ रहे हैं, काफी हर्ष उल्लास के साथ इस वर्ष हम लोग दीपावली मना रहे हैं। जी, कैसा माहौल है? देखो फुलझड़ी और काफी पटाखे फोड़े हैं, किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है और इस न्यू टीचर कॉलोनी में सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और दीपावली का पर्व खासकर रहता है। मिठाई खाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, कई सारे कलर के लाइट डेकोरेशन करते हैं, तो बहुत आनंद आता है और बड़ा अच्छा फेस्टिवल है ये लाइट ऑफ फेस्टिवल। तो ये दीप का पर्व है तो बड़ा अच्छा आनंद होता है, इसमें मजा आ जाता है। जी देखिए कि दर्शक काफी खुश हैं और काफी खुशनुमा माहौल में दीपावली का ये जो पर्व है ये मना रहे हैं और लोग इसकी पूरी तैयारी आज सुबह से किए थे। जी, निश्चित तौर पर कोरबा में क्या कुछ माहौल है वो बताएंगे अब्दुल असलम। अब्दुल, दीपावली के आपको अनेकों शुभकामनाएं। क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप दीपोत्सव पर कोरबा में? दीपावली को लेकर जो लोगों में जो उत्साह पिछले 3-4 दिनों से लगातार जारी है, जानकारी के साथ साथ सारी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और पूजा भी कुछ देर में हो रही है। उसको लेकर जो लोग हैं, बच्चे से लेकर बड़े जो लोग हैं वो उत्साहित है दीपावली को लेकर। खासकर बच्चे जो है वो पटाखा फोड़ने को लेकर उत्साहित है और पटाखा फोड़ना शुरू भी किए हुए हैं और इसको लेकर जो खासा उत्साह जो है वो कुल मिलाकर ऊर्जा घानी कोरबा में दिखाई दे रहा है। ठीक, बिल्कुल, निश्चित तौर पर देवव्रत मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछले 2 सालों से हमने देखा था कि
कोरोना के चलते ये त्योहार नहीं मना पाए थे लोग अच्छे तरीके से, लेकिन इस बार खरीदारी भी खूब हुई है, मार्केट भी देखा, बाजार भी काफी गुलजार थे। तो इस बार जो व्यापारी थे वो भी काफी खुश नजर आए हैं, जो ग्राहक थे वो भी काफी खुश नजर आए हैं। खास तौर से बच्चे इस पर्व को सेलिब्रेट करने में काफी उत्साहित रहते हैं, तो बच्चे भी इस बार काफी खुश हैं दीपावली पर। जी बिल्कुल सही कहा सुमित आपने, बंदिशें टूटी हैं, पाबंदियां हटी हैं और रियायतें मिली हैं, और इसलिए कोविड काल के बाद इस बार दिवाली की जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। खासकर व्यापारियों में खासा उत्साह, हर वर्ग ये चाहता है कि इस बार जो त्योहार है वो 2 साल बाद बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करने को मिल रहा है। राम मंदिर के पट भी खुले हैं और लोगों की भीड़ भी आ रही है, तो कुल मिलाकर के जो आज का दिन है वो काफी विशेष हो जाता है। और ये पूरा परिसर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो रौनक है, चहल पहल है, वो इस पूरे परिसर में आपको दिखाई देगी। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्योंकि दिवाली के दिन विशेष रूप से लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन आप राम मंदिर की रौनक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लोग घर से बाहर निकले भी हैं और त्योहार जो है वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, फैमिली के साथ लोग निकले हुए हैं। मैडम, किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं दिवाली और आज यहाँ पे? इस बार तो पहली बार आई हूँ मतलब दिवाली में, और चलो दर्शन करके आते हैं करके। अच्छा, पहले तो सोचा था आपने कि दिवाली के दिन राम मंदिर आना है? हाँ, ऐसे सोचे। बेटा भी बोला कि चलो मम्मी चलते हैं करके। अच्छा, आपने क्या परचेस किया है इस बार दिवाली में, क्या क्यों खास है कोविड काल के बाद इतने? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 साल बाद हम लोग मना रहे हैं इतने कोविड के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा है। और खरीदारी तो किया है बहुत अच्छे से, सब लोग खरीदारी की है। कितना स्पेशल होता है ये फेस्टिवल आपके लिए? खासकर हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा है ये, बहुत स्पेशल होता है। हम लोग वेट करते रहते हैं हर साल की कब दिवाली आएगा और हम कब जश्न अच्छे से मना पाएंगे, तो सबका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बिल्कुल, दीपों का पर्व है, रोशनी का पर्व है, झिलमिलाती लाइट का पर्व है, और यही पूरा जो माहौल है वो रायपुर में दिखाई दे रहा है, राम मंदिर में दिखाई दे रहा है। और लोग ये चाहते हैं कि जो कोविड काल के बाद अब क्योंकि त्योहार मनाने का मौका इतने सालों बाद मिला है, तब बेहतर तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, और अपने तरीके से लोग माँ लक्ष्मी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारी भी खुश है, हर वर्ग खुश है। तो इस बार जो दिवाली है वो ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद भी यही करते हैं हम सभी कि सभी के जीवन में ये प्रकाश बना रहे, रोशनी बनी रहे और लक्ष्मी मैया की कृपा सब पर रहे। एक बार फिर से आप तीनों को बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आप तीनों का। चलिए आगे बढ़ेंगे। दीपावली पर 600 साल पुरानी परंपरा को रायपुर में धूमधाम से निभाया जा रहा है। बूढ़ा तालाब के पास कलाकारों ने समा बांधा और दिवाली पर गौरी गौरा की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा और राव नाच में कलाकार में प्रस्तुति देते हैं। कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य होता है। ये नृत्य मंडली गांव और शहर की गलियों में घूमते हुए किया जाता है कलाकारों के जरिए। लोग त्योहार पर खुशी जाहिर करते हैं। इसी तरह रायपुर के 600 साल पुराने पारंपरिक कलाकारों के बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप देखिए कि आम बाजारों से बिल्कुल अलग ये बाजार आपको दिखाई देगा, जहां पर सजे धजे जो तमाम कलाकार हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और हर साल ये दिवाली के दिन बाजार सजता है, जहां पारंपरिक परिधानों में और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ये कलाकार दिखाई देते हैं। ज्यादातर ओडिशा और आसपास के राज्यों से ये कलाकार आते हैं। और क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व हैं, जिसमें जो दिवाली के अगले दिन होता है राउत नाचा शुरू होता है, गोवर्धन पूजा, इसके अलावा मातर का त्योहार होता है, तो उसकी जो धूम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। न सिर्फ राजधानी रायपुर या पूरे छत्तीसगढ़ से, बल्कि आसपास के राज्यों से भी यहाँ पर पूरे कलाकार जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। और जो अहिर होते हैं यानी यादव होते हैं, वो इन कलाकारों को लेकर साथ जाते हैं। पूरे महीने गांव के हर घर में ये नृत्य होता है। हम लोग को कम से कम 30 साल हो गए सर, 20 साल से यही परफॉर्मेंस होते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस। कैसा लगता है यहाँ पे पूरा माहौल? बहुत सुंदर दीपावली का माहौल है सर। मैं कहना चाहूँगा कि जो सूर्य उगता है पूर्व की ओर से, सूर्य उगता है पूर्व की ओर से, दीपावली मुबारक हो हमारी ओर से। तो ये कलाकारों की तरफ से
दिवाली मुबारकबाद आप स्वीकार कीजिए। और जिस तरह की अनोखी प्रस्तुति जो है परंपरा अनुसार वो दिखाई देता है, पारंपरिक वाद्य यंत्रों से ये पूरा माहौल जो है वो गुलजार रहता है। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ की परंपरा समेटे हुए ये तमाम कलाकार हैं, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि उड़ीसा से भी आते हैं। और इसी तरह कलाकारों का जो बाजार है वो पूरे क्षेत्र में सजता है। रायपुर के बूढ़ा तालाब से लेकर पुरानी बस्ती तक के तमाम कलाकार ही आपको आज दिखाई देते हैं। तो ये अनोखा बाजार है जहां कलाकारों की बोली लगाई जाती है और यहाँ से जो कलाकार हैं वो राउत नाच और बाकी वाद्य यंत्रों के साथ अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए निकलते हैं। कैमरा पर्सन राजेश सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18। मुंगेली में ग्रामीण अंचलों में दिवाली की धूम है। गांव-गांव में पारंपरिक सुआ गीत गाते निकली महिलाओं की टोली। हथेलियों पर थाप देती हुई सुआ गीत पर महिलाओं ने नृत्य किया। दिवाली पर घर घर ये महिलाएं जाती हैं, मिट्टी के सुआ तोता को रखकर सुआ गीत गाती हैं। जांजगीर चांपा से खबर है। दीपावली में ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। एक एएसआई और 2 आरक्षक निलंबित हुए हैं। ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी स्थल से नदारद थे एएसआई और आरक्षक। एसपी ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई की। जांजगीर चांपा से खबर, दीपावली पर ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरती है। लापरवाही बरतने पर पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एक एएसआई और 2 आरक्षक निलंबित कर दिए गए। ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए ड्यूटी लगी हुई है। बड़ौदा बाजार से खबर है। साइबर सेल ने छापेमारी की है। 15 पेटी अवैध शराब जब्त की है। अवैध शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जब्त शराब की कीमत 75,000 रुपये से अधिक है। गिद्धपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम तेलासी का ये मामला। कोरबा में शराब से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हरदी बाजार की शराब की दुकान में सील पैक बोतल में शराब की बोतल में मेढक मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शराब में मेढक देखे जाने के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए और इसके बाद नाराज लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। लेने के बाद तुरंत वो देख करके वापस किया। हमारे सेल्समैन उसको वापस किया है और वो हमारे पास रखा हुआ है। जी बताएंगे, इस तरह से देसी पाव में मृत हालत में मेढक पाए जाना आपका क्या लगता है? इसमें कहाँ से लापरवाही सामने आ रही है? ये ऊपर से ही पैकिंग होकर के आया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और हमारा ऊपर वाले से रिक्वेस्ट है कि पैकिंग थोड़ा देख के करें। इसमें हम लोग को समस्या होती है सेलिंग करने में। ग्राहक हमारे ऊपर भी चढ़ाव कर सकता है।